वाराणसी के सरवानी वैश्य युवा महिला सभा वाराणसी द्वारा लक्सा स्थित एक होटल में एक अनूठे अंदाज में शरदोत्सव डांडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्था की अध्यक्ष शालिनी केशरी ने बताया कि आजकल फ्यूजन का जमाना चल रहा है। फ्यूजन मतलब संगम, दो संस्कृतियों का मिलन। पूर्व से पश्चिम अर्थात बंगाली परिवेश में गुजराती डांडिया के माध्यम से माँ देवी दुर्गा की आराधना के साथ महिला सशक्तिकरण के संदेश को दर्शाया गया है। दीप प्रज्वलन के बाद संस्था की उपाध्यक्ष अंकिता केसरी और उनके ग्रुप की सखियों ने महिला सशक्तिकरण नृत्य नाटिका का मंचन किया, जो असत्य पर सत्य की और धर्म अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश था। आज समाज में व्याप्त राक्षस रूपी बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, बलात्कार, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए माँ आदिशक्ति जगदम्बा की तरह हर स्त्री को अपने अंदर माँ दुर्गा को जागृत करना पड़ेगा। इस नृत्य नाटिका में अपने मौलिक अधिकारों को जानना और उसका प्रयोग करना बताया गया है। नारी हर रूप में सशक्त है। वो कभी देवी दुर्गा तो कभी काली, कभी सरस्वती तो कभी माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण करती है। शरदोत्सव कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने माँ अम्बे की भक्ति, गरबा की शक्ति और धुनुची नृत्य के साथ डांडिया का मिलन तथा सिंदूर खेला का भी आनंद उठाया। मंच संचालन ज्योति केसरी व सुलेखा केसरी ने बहुत ही अनूठे अंदाज में किया। इस कार्यक्रम में बंगाल के रसगुल्लों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद भी महिलाओं ने चखा। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन सुस्मिता केसरवानी ने सभी का आभार प्रकट कर दिया। सरदोषो कार्यक्रम में संरक्षिका CA रश्मि केसरवानी, सुमन केसरी, ममता केसरी, लक्ष्मी प्रीति, बरखा, गुड़िया, ज्योति, सुलेखा, अंशु, पूजा, ममता, सुमन, सुषमा, अंकिता, सोनिया, पर्णा, प्रीति, सीमा, रीमा, प्रिया, स्नेहा, मीनाक्षी, प्रियंका सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। मेरा नाम सुमन केसरी है। मैं केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा की संरक्षिका हूँ। सुमन जी, बात की जाए तो डांडिया प्रोग्राम के चलते चलते आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, जो आपने स्टिकर लगा कर लोगों को जागरूक किया। ये किस तरह का मंचन था? देखिए, हम स्वतंत्र, हमारा जो भारत है स्वतंत्र है। यहाँ का संविधान जो है लिखित है। हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, जब तक हमें अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्य के विषय में पता नहीं होगा, तब तक हम आज के जो दुर्गा माता है, शक्ति है, उसका हम किसी तरह से भी समाप्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में ये सारे नंबर बनाए गए हैं, जिसका उपयोग करके हम अपने समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर कर सकते हैं। क्या क्या मुख्य बिंदु आज इस प्रोग्राम में आपने डाला इस नाटक के मंचन? दहेज प्रथा आजकल सबसे ज्यादा फैला हुआ है। महिलाओं के ऊपर यौन उत्पीड़न, जो कि सभी लोगों के ऊपर देखते समाज में दिखाई पड़ रहा है, और लव जिहाद, तो हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए किया है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यक्रम में, हमारे जो भी यहाँ उपस्थित है इस प्रांगण में, सबको कि ये सारी चीजें जानिए और अपने बच्चों को इस तरह का शिक्षा और संस्कार दीजिए कि बच्चे इससे मतलब प्रभावित न हो सके। जी, मैं शालिनी केसरी, केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा की अध्यक्ष। यहाँ पे शरदोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। शरद ऋतु के आगमन पे हम लोग आज यहाँ पे दो संस्कृतियों के मेल से, एक बनारस की भूमि पे बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में और मां अन्नपूर्णा की नगरी में आज हम लोग शरदोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बंगाली वेशभूषा में हम लोग गुजराती डांस को लिए हैं। ये दो संस्कृतियों का संगम है, एक पूरब से है तो एक पश्चिम से है, और हमें किसी भी संस्कृति और समाज से अच्छाइयों को लेना चाहिए। वैसे तो भारतवर्ष में सभी जगह मनाया जाता है, शरद ऋतु के आरंभ से ही मनाया जाता है। दशहरा, उसके बाद करवा चौथ और सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम के जो आज हमारे यहाँ नाट्य मंचन हुआ है, इसे महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी है कि महिलाएं कहीं से निर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है। जब जब समाज में दानव रूपी बलात्कार, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा इत्यादि आए हैं, उन सब का संहार करने के लिए माता दुर्गा अवतरित हुई हैं। तो माता दुर्गा का भी यहाँ रूप दिखाया गया है और समाज में व्याप्त कुरीतियों के ऊपर भी बतलाया गया है। और मैं केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा की संरक्षिका सुष्मिता केसरी। मैम, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया, क्या इसका उद्देश्य था? देखिए, हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, कुछ त्योहार है जो रक्षाबंधन, होली, दशहरा ऐसे करके पढ़ाया जाता है, और हम लोग अभी नवरात्रि बिताकर आए हैं। किसी ने दीप प्रज्वलन किया तो किसी ने कीर्तन किया, भजन किया,
किसी दिन जॉब हुए, लेकिन हम लोग यहाँ पे डांडिया खेल करके और नौ दुर्गा ऑल इंडिया जिस तरह से नवरात्रि निभाते हैं, नवरात्रि को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार को मनाते हैं, वो आज हम सब सखियां मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे देश में जो छोटे छोटे जो त्योहार पहले होते थे, जैसे नागपंचमी का त्योहार होता था, दशहरे में वो गंगा दशहरा होता था, पहले नागपंचमी पे दंगल होते थे, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। आज जैसे ये शरद पूर्णिमा का दिन है, तो इसमें हम लोग ये सब चीज त्योहार के बारे में बताएंगे। ये छठ का प्रोग्राम, छठ का त्योहार आ रहा है ना, परिवार है, ये सब हम लोग आने वाले अपनी जो पीढ़ी है उसको हम विरासत के रूप में, अपने धरोहर के रूप में दें, और इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें कि इन सब के बारे में बता सके। आज की मुख्य अतिथि कौन? आज की मुख्य अतिथि तो सारी नारी जी, मेरा नाम ममता केसरी है। मैं केसरवानी वैश्य युवा महिला सभा की संरक्षिका हूँ। ममता जी, क्या कहेंगी किस तरह से आज इस नाटक मंचन से आपने लोगों को प्रति जागरूक किया? वाकई इस सरकार द्वारा जो बेटी के ऊपर, बेटी बचाओ की तरफ काम करी, तो उससे अभी भी जनता को जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, हर पल जरूरत है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों को आगे बढ़कर ले आना है, और बच्चों को हर बुराइयों के बारे में बताना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मुझे हर समय नाट्य के रूप में और नुक्कड़ के माध्यम से जगह जगह बच्चों को जागरूक करना है, ताकि ये जो सारी चीज हो रही है, समाज में फैली हुई चीजें, उसको रोक सके, दहेज को रोक सके, बच्चों के साथ यौन शोषण उसको रोक सके, घरेलू हिंसा है उससे बच सके, भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक सके, अपने मौलिक अधिकारों को जान सके कि क्या कानून है। सरकार ने तो बहुत से कानून बनाए हैं, लेकिन हम स्त्रियों को पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है। तो हमने आज उस नाट्य मंचन द्वारा ये हमने अपने सखियों को बताया कि अपने अधिकारों को जानिए और उसका प्रयोग कीजिए।